अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसमें सवाल और सीख दोनों छिपी हुई हैं। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। अब आप सोचिए, 25 साल कोई उम्र है रिटायर होने की। एशली बार्टी ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और वो पिछले 114 हफ्तों से यानी लगभग 2 साल से दुनिया की एक नंबर 1 खिलाड़ी बनी हुई है, यानी 2 साल से शीर्ष पर हैं। और इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब भी जीता था। यह सफलता कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाया था। लेकिन एशली बार्टी ने अपने इस सपने को भी पूरा कर लिया, यानी जिस समय वो अपने करियर की पीक पर थी, अपने चरम पर थी, सफलता का जो शीर्ष स्थान होता है वहां पहुंच चुकी थी, तब उन्होंने अचानक से संन्यास लेने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। यानी उन्होंने अचानक से सब कुछ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी सफलता से भी थक सकता है? क्या ये जो सफलता है ये व्यक्ति को थका देती है? और इस सफलता की कीमत क्या होती है? एशली बार्टी का कहना है कि उन्होंने टेनिस के खेल में अपने लिए जितने भी सपने देखे थे वो उन्होंने पूरे कर लिए हैं और इसलिए अब वो टेनिस से दूर होकर अपने दूसरे सपनों की तरफ दौड़ना चाहती हैं, दूसरे काम करना चाहती हैं। जो उन्होंने दूसरे सपने देखे हैं टेनिस के अलावा, अब वो उन्हें पूरा करना चाहती हैं। I'll be retiring from tennis, and it's the first time I've actually said it out loud, and it's hard to say, but I'm so happy and I'm so ready, and I just know at the moment in my heart for me as a person, this is right. And I know I've done this before, but in a very different feeling, and I'm so grateful to everything that tennis has given me. It's given me all of my dreams plus more, but I know that the time is right now for me to step away and chase other dreams, to be able to win Wimbledon, which was my dream, the one true dream that I wanted in tennis. That really changed my perspective, and I just had that gut feeling after Wimbledon, and had spoken to my team quite a lot about it, and there was just a little part of me that wasn't quite satisfied, wasn't quite fulfilled. And then came the challenge of the Australian Open, and I think that for me just feels like the most perfect way, my perfect way to celebrate what an amazing journey my tennis career has been. As a person, this is what I want. और ऐसा नहीं है कि एशली बार्टी रातों रात सफल हो गई और फिर एक दिन उन्होंने अचानक से टेनिस से संन्यास लेने का फैसला ले लिया हो। जब उन्होंने पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था तब उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। दुनिया को उनके बारे में पहली बार तब ठीक से पता चला जब उन्होंने वर्ष 2011 में जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीती। इसके बाद वो 3 ग्रैंड स्लैम्स के डबल्स फाइनल में पहुंची और वर्ष 2014 आते आते वो डबल्स श्रेणी में टेनिस की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन चुकी थी। तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो सोचिए, 17 साल की उम्र में एक बच्चा ही होता है और 17 साल की उम्र में ये डबल्स श्रेणी में टेनिस की दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी और सबको यही लग रहा था कि वो टेनिस की एक महान खिलाड़ी आगे चलकर बनेंगी। लेकिन उस समय उन्होंने अचानक से टेनिस छोड़ने का ऐलान कर दिया और इसके पीछे यह वजह बताई कि वो अपनी पिछली सफलताओं की वजह से मानसिक तनाव से संघर्ष कर रही हैं। उन्हें तनाव हो रहा है सफलता की वजह से। इससे उबरने के लिए उन्होंने टेनिस का खेल ही छोड़ दिया और टेनिस छोड़कर उन्होंने क्रिकेट खेलने का फैसला किया और क्रिकेट के मैदान पर भी वो तमाम चुनौतियों को हराकर जिंदगी का मैच जीत गई। उन्होंने बिग बैश नाम की क्रिकेट लीग में 10 मैच खेले और वो 17 महीनों तक इससे जुड़ी रहीं और क्रिकेट खेलती रहीं। सोचिए, ये बहुत कम होता है जब कोई दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी अपना असली खेल छोड़कर एक दूसरे खेल में चला जाए और वहां वो खेलना शुरू करे। हालांकि इसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें वापस टेनिस कोर्ट पर लौटना चाहिए। उनका मन वहीं था, इसलिए वो क्रिकेट छोड़कर वापस टेनिस के कोर्ट पर आ गई और ये वापसी हुई वर्ष 2016 में। इसके बाद उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीती।
2021 में विंबलडन जीता और इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का ग्रैंड स्लैम भी उन्होंने जीत लिया। बहुत बड़ी सफलता यह मानी जाएगी और तभी तो वो नंबर 1 बनी। वो अपने छोटे से करियर में 15 सिंगल्स और 12 डबल श्रेणी के चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रही और इस दौरान उन्हें प्राइज मनी के रूप में $23.8 मिलियन यानी लगभग अगर रुपए में हम कहें 180 करोड़ रुपए सिर्फ पुरस्कार राशि के तौर पर वो कमा चुकी हैं। 180 करोड़, यानी उनके पास असल में सब कुछ था। उनके पास नाम है, शोहरत है, ट्रॉफीज हैं, 180 करोड़ रुपए की प्राइज मनी है, लाखों करोड़ों फैंस हैं और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सफलता से थकने लगी। इससे पता चलता है कि सफलता की भी अपनी एक कीमत होती है और जब आप सफल लोगों को देखते हैं तो दूर से तो आपको बड़ी चकाचौंध नजर आती है। आपको ऐसा लगता होगा जब आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखते होंगे कि इसका जो जीवन है वो कितना अच्छा है। इस तस्वीर में भी आपको ये कितनी खुश नजर आ रही होंगी इस ट्रॉफी के साथ। लेकिन शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि इस ट्रॉफी को जीतने के पीछे क्या संघर्ष रहा होगा और उस संघर्ष की क्या कीमत है। सफल होना और फिर उस सफलता को बरकरार रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एशली बार्टी शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं। उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है, वो कमजोर नहीं है, उनका शरीर बिल्कुल नहीं थका है, वो पूरी तरह फिट है। लेकिन उनका मन थक चुका है, उनका दिमाग थक चुका है और ये मन ही शरीर को कंट्रोल करता है। यानी शरीर तो 25 साल की उम्र में है, बिल्कुल फिट है, लेकिन उनका दिमाग और शायद उनकी मनोस्थिति 60 वर्ष की रिटायरमेंट वाली अवस्था में प्रवेश कर चुकी है और वो अब अपनी सफलता से थक गई हैं। उन्हें ये सफलता अब एक बोझ लगने लगी है और उसका स्ट्रेस उन्हें महसूस होता है। टेनिस के खेल में 14 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी महिला खिलाड़ी ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहते हुए इस तरह संन्यास लिया है। इससे पहले बेल्जियम की एक और बड़ी मशहूर टेनिस खिलाड़ी थी जिनका नाम है जस्टिन हेनिन। जस्टिन हेनिन ने वर्ष 2008 में अचानक से रिटायरमेंट लेने का ऐलान करके उस जमाने में सबको चौंका दिया था। उस समय उनकी उम्र भी 25 साल ही थी और वो भी टेनिस की नंबर 1 महिला खिलाड़ी थी। हालांकि इस रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वर्ष 2010 में फिर से टेनिस में वापसी की, लेकिन वो इसके बाद कभी भी कोई बड़ा टूर्नामेंट या कोई बड़ी चैंपियनशिप जीत नहीं पाई। इसी तरह से वर्ष 1983 में स्वीडन के बहुत मशहूर टेनिस खिलाड़ी बियॉर्न बोर्ग 26 वर्ष की उम्र में टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी होते हुए रिटायर हो गए थे। इनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, बहुत शानदार खिलाड़ी थे बियॉर्न बोर्ग। और इस फैसले ने तब उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि अपने संन्यास से पहले बियॉर्न बोर्ग लगातार 5 बार विंबलडन टूर्नामेंट जीत चुके थे। लेकिन इसके बाद वो अपनी सफलता से थकने लगे और एक दिन अचानक उन्होंने 26 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले ली और बड़े लोकप्रिय खिलाड़ी थे वो उस समय। 1991 में उन्होंने वापसी भी की, लेकिन अपनी दूसरी पारी में वो एक भी मैच नहीं जीत पाए। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने एक जमाने में लगातार 5 बार विंबलडन चैंपियनशिप जीती, वो बाद में एक भी मैच नहीं जीत पाया। इससे सीख ये मिलती है, आपने देखा होगा ये सब खिलाड़ी एक बार तो थकावट की वजह से या अपनी मानसिक स्थिति की वजह से रिटायर हुए, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इन्हें फिर से ये एहसास हुआ कि इन्हें वापस टेनिस खेलना है। इनका जो मन है वो टेनिस के कोर्ट पर ही था और ये वापस लौटे भी, लेकिन लौटने के बाद सफलता नहीं मिली। मतलब यह है कि सफलता उम्र के हर मोड़ पर और वक्त के हर मोड़ पर आपका इंतजार नहीं करती। कई बार ये बस जब निकल जाती है तो दोबारा मुड़कर नहीं आती। इन खिलाड़ियों को लगता था कि वो प्रतिभाशाली हैं और जिस दिन चाहेंगे फिर से अपने पुराने दौर को वापस ले आएंगे, लेकिन पुराना जमाना लौटकर कभी आता नहीं और समय ने यह बता दिया कि ये चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भले इंसान वही हो, खेल वही है, लेकिन समय लौटकर नहीं आता। बियॉर्न बोर्ग की तरह अमेरिका की मशहूर टेनिस खिलाड़ी ट्रेसी ऑस्टिन ने केवल 16 साल की उम्र में यूएस ओपन चैंपियनशिप जीत ली थी और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 16 साल की उम्र में कभी भी कोई यूएस ओपन जीत नहीं पाया। लेकिन ट्रेसी ऑस्टिन ने भी वर्ष 1994 में सिर्फ 21 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था और वो भी अपनी सफलता से थक गई थी। तो ये सफलता असल में आपको थकाती क्यों है? और ये जो सूची आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये काफी लंबी है
और आपने देखा होगा हाल ही में जापान की मशहूर टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने भी फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था और इस फैसले के पीछे उन्होंने अपनी खराब मनोस्थिति को वजह बताया था। सफलता के सिद्धांत और जीत की भूख को आज आप दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल हैं, जिन्होंने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और बड़ी बात यह है कि उस समय नडाल लगभग एक साल के बाद, उस समय से एक साल पहले से कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे, आउट ऑफ प्रैक्टिस थे। उन्हें इस टूर्नामेंट से 1.5 महीने पहले कोरोना का संक्रमण भी हुआ था। इसके अलावा उनके शरीर में न जाने कितनी चोटें आ चुकी हैं। उनके घुटनों की सर्जरी हो चुकी है, एड़ी में चोट की वजह से सर्जरी हुई थी, दाएं पैर में भी उन्हें चोट के बाद सर्जरी करानी पड़ी और सर्जरी से उन्हें अपेंडिक्स का भी इलाज कराना पड़ा। और इसके बाद, इस सब के बाद भी वो वापस टेनिस कोर्ट पर खेलने उतरे। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 35 साल के नडाल का मुकाबला 26 साल के रशियन खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव के साथ हुआ था। और खेल की शुरुआत में नडाल 2 सेट हार चुके थे। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नडाल के हारने की भविष्यवाणी कर दी थी और जितने भी दुनिया में बड़े बड़े एक्सपर्ट थे वो सब ये कह रहे थे कि नडाल के लिए जीतना मुश्किल है। एक तो उम्र उनके आड़े आ रही थी, दूसरा उनको 1-1.5 महीना पहले ही कोरोना का संक्रमण हुआ था और तीसरा उनका शरीर चोटों से भरा हुआ था। और इस उम्र के इस दौर में उनके लिए यह मैच जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सामने वाला जो खिलाड़ी था वो एक तो उनसे उम्र में लगभग 10 साल छोटा था और उनसे बेहतर खेल रहा था। मैच शुरू होने से पहले नडाल के जीतने की जो परसेंटेज बताई गई थी वो सिर्फ 36% बताई गई थी। पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी आज नडाल हारेंगे, और वो हो भी रहा था, वो हार भी रहे थे। और 2 सेट हारने के बाद नडाल की हार 96% पक्की मान ली गई थी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने सब चीजों को नजर में रखते हुए उसने ये भविष्यवाणी कर दी कि 96% चांस ये है कि नडाल हारेंगे इसे। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो पैशन को नहीं समझ पाते। किसी व्यक्ति के अंदर सफल होने की जो भूख है उसको वो पढ़ नहीं पाते। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर वो आग लगी है, और नडाल में वो आग थी। और नडाल ने अपनी जीतने की भूख से इस पूरी टेक्नोलॉजी को, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया, क्योंकि उनके अंदर जीतने का जज्बा था। एक आग थी उनके अंदर जो ये कह रही थी कि उन्हें हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी एक तरफ तो नडाल जैसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर 35 साल की उम्र में भी बिल्कुल हार की कगार पर पहुंचकर भी जीतने की भूख है, वो जीत को बचकर जाने नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ एशले बार्टी हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में ही अपनी सफलता से थककर रिटायरमेंट ले ली। आप इन दोनों से ही सीख सकते हैं। दोनों के अलग अलग जीवन हैं, दोनों की अलग अलग जीवन यात्राएं रही हैं। एक लगातार खेलते रहना चाहता है, एक लगातार जीतते रहना चाहता है, एक खिलाड़ी संघर्ष करना चाहता है और एक एक मैच और एक एक पॉइंट पर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। दूसरी खिलाड़ी 25 साल की उम्र में ही संतुष्ट हो चुकी है, थक चुकी है, वो और ज़्यादा संघर्ष नहीं करना चाहती और ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहती, और वो समझती है कि सफलता की जो कीमत है वो उसने बहुत चुका ली, अब वो अपनी दूसरी जिंदगी जीना चाहती है। हम कह नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ये तो आपको चुनना है। लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब शरीर कमज़ोर हो जाता है लेकिन मन बहुत मजबूत रहता है और वो आपको लगातार ये कहता है कि चलते रहिए, रुकिए मत। और कई बार ऐसा होता है जब शरीर बहुत मजबूत होता है लेकिन मन कमज़ोर हो जाता है और मन शरीर को बार बार ये कहता है कि अब बहुत हुआ, अब रुक जाइए। और ये शरीर और मन का जो संतुलन है ये बराबर बनाए रखना ही जीवन का नाम है। इसलिए हमें लगातार ये देखना होगा कि जो शरीर कह रहा है और जो मन कह रहा है, हमें दोनों की बात सुननी चाहिए और दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हम आपको प्रकाश सिंह बादल के बारे में बता रहे थे, जिन्होंने 94 वर्ष की उम्र में भी अभी पंजाब में चुनाव लड़ा। और प्रकाश सिंह बादल के लिए हम कह रहे थे कि आर्ट ऑफ रिटायरमेंट क्या होनी चाहिए,
एक व्यक्ति को कब रिटायर हो जाना चाहिए, ये उस व्यक्ति को ही सबसे बेहतर पता है। और सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में भी ये लिखा था कि रिटायर आपको तब होना चाहिए जब हर कोई ये पूछे, जब हर कोई हैरान हो जाए कि आपने रिटायरमेंट क्यों ली, ये सब पूछे। रिटायर तब नहीं होना चाहिए जब हर व्यक्ति ये कहने लगे कि आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.